इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन नमूना कोलकाता के बैतुल-माल केला बागान के जेर एहतमाम 20 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की 17वीं पुरस्कार तकरीब मुनक्किद हुई। ये तकरीब न सिर्फ माली मुश्किलात का सामना करने वाले ख़ानदानों के लिए एक बड़ी नेमत थी, बल्कि समाजी अख़वत और भाईचारे की रोशन मिसाल भी थी। बैतुल-माल केला बागान ने वालिदैन का किरदार अदा करते हुए शादी की तमाम जिम्मेदारियाँ निभाई, निकाह का एहतमाम किया और दूल्हा दुल्हन को जरेरू घरेलू एशिया से नवाजा। इस साल हर जोड़े को 92 अशिया पर मुश्तमिल घरेलू सामान दिया गया, जिनमें बावर्ची खाने के बेहतरीन साजो सामान, फर्नीचर, कपड़े और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर ज़रूरी चीज़ें शामिल थी। तकरीब के मुंतजिमिन ने इस कार खैर को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। बैतुल-माल के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन, एक्टिंग सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और खजांची हाजी बरकत अली की क़यादत में ये तकरीब कामयाबी से हमकिनार हुई। मारूफ समाजी शख्सियात और उलमाए कराम ने इस तकरीब को नेकी और खिदमत खल्क की एक शानदार मिसाल करार दिया। उनका कहना था कि ऐसे इक़दाम समाज में मोहब्बत, हमदर्दी और गैर शुगाली को फ़रोग़ देते हैं। ये इज्तिमाई शादी सिर्फ़ एक तकरीब नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक रोशनी और एक ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए एक सहारा है। बैतुल-माल केला बागान की एक कोशिश यकीनन बेसहारा अफराद के लिए एक नेमत से कम नहीं। उम्मीद है कि बैतुल-माल केला बागान का ये मिशन इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेगा, ताकि मज़ीद ज़रूरतमंद जोड़े अपने नए सफ़र का आगाज़ इज्जत और सुकून के साथ कर सके। सच्चाई, मोहब्बत और ख़िदमत खल्क के पैगाम के साथ इंडिया न्यूज़ की टीम, मैं नूर आलम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में बैतुल-माल के कारकुनान ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। तो सब जानते हैं कि यहाँ जो शादी हो रही है, ये सामान ये लोग दे रहे हैं, उसका बाप नहीं दे रहा है, उसका घर वाला नहीं दे रहा है, लड़का जानता है। हम इन लड़कों को कितनी तारीफ करें, ऐसे लड़के होने चाहिए। सब बेचारा जानता है। रब्बुल आलमीन बैतुल-माल से जिस तरह से काम ले रहा है, इसी तरह शहर कलकत्ता के हर एक इदारे से, हर एक मोहल्ले से, हर एक वार्ड से अगर इज्तिमाई शादियों का अगर एहतमाम किया जाए तो आप ये बात सोच लीजिए कि 72 सामान दिए थे, इस बार 92 ही सामान है, 92। और ये अल्लाह का करम है। अगर बाई चांस किसी से ऊंच नीच हो जाए या कोई बात हो जाए तो वो वहाँ पे खत्म हो जाता है वो काम, लेकिन ये काम अंजाम तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है इसमें, बिल्कुल बेशक। और बाकी जोड़ों के लिए भी दुआ है सबके तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे आने वाले उनकी ज़िंदगी के लिए खुशी। हम कुछ देख कर ही सीखते हैं। बुरे काम तो बहुत जल्दी लोग सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे काम सीखने के लिए आपके अंदर का अच्छाई को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम नहीं बोलते हैं कि काउंसलर्स खराब हैं, अच्छे हैं, ये हमारे बोलने का मोटिव नहीं है। हमारे बोलने का मोटिव है, इस 17वां है ये। पहले जो शुरुआत हुई थी वो सिर्फ 5 बच्चियों से ये शुरू हुआ था। और आपको याद होगा अच्छी तरह से, आप आई थी मेरी बहन, कि 27 लड़कियों की भी शादी हाईएस्ट हम लोग 2 साल कबल किए थे। पिछले साल 20 हुआ था, इस बार भी 20 हुआ। तो जिस तरह से एप्लीकेशन आता है और एप्लीकेशन के बाद स्क्रूटनी होती है, उसके बाद में वो मुकर्रर किया जाता है। 1 महीना कबल हम लोग तय कर चुके होते हैं, क्योंकि इंतजाम करना पड़ता है। तो इस साल 20 बच्चियों की शादी हो रही है। इसके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, 29 डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चियाँ अप्लाई कर सकती हैं। साजो सामान, अपनी बच्ची को साजो सामान देते हैं। सबसे बड़ा तोहफा तो अपनी बच्ची को दे रहे हैं, इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। और बस अपने बच्चे के साथ, बच्ची और दामाद को जो घर गृहस्थी का जो सामान होता है, वो मैं बहन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप देखें खुद। पिछले साल 72 सामान दिए थे, इस बार 92 ही सामान है, 92। और ये अल्लाह का करम है, ये प्रत्येक साल जो है ये बढ़ रहा है बड़ा तेज़ी से। और सबसे बड़ी बात, एक जो बात कहेंगे आपसे, आप इसकी जाँच कर लो कि क्वालिटी के साथ हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सेलो का, मिल्टन का हम लोग डिनर सेट और बेहतरीन जो कंपनियां हैं, स्टील का जो सीट देखा, आप पलंग को देख लीजिए एक बार। मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हमारी बच्ची को अच्छा सामान मिला। और आज तक ये 17वां शादी में 300 से ज़ायद बच्चियों की शादी ये बैतुल-माल केला बागान ने एहतमाम किया है, लेकिन आज तक किसी ने शिकायत नहीं की है। दिए हम लोग जूरी में तो ऑर्नामेंट दिए, जैसे मांग का टीका है, कान की इयरिंग है, गला का हार है, और वो नाक में एक बच्ची लोग नोज पहनती है शादी में, एक ही बार बोलती है ज़िंदगी में। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारी 20 बच्चियां हैं, एक बार जाके आप उनको भी देख लें। और उनको जो निकाह हुआ दुल्हन सूट या निकाह का जो सूट है वो भी हम लोग देते हैं, चप्पल से लेके दुल्हन सूट से लेके, सूट में दुपट्टा है, उसके बाद घूंघटा जो होता है, विदाई का घूंघटा। अब मैंने देख रहा आपकी आंखों में पानी आ रहा है। विदाई का जो घूंघटा है, जो हमारी बच्ची को हम लोग घूंघटा पहन के विदा करते हैं, वो भी हम लोग दिए। और कोशिश की है कि एक बार दुल्हन बनती है, ऑर्नामेंट्स, चूड़ी,
हम बर्धान मार्केट से लाए, थिएटर रोड एसी मार्केट से एक दुकान से लाए। ऐसा नहीं कि फनासे से फूट से लाए। खुद जहाँ से मैं अपनी बच्ची का चूड़ी लाता हूँ, आप देखें जा करके, मैं आपसे गुजारिश करूँ खाली बच्चों का चूड़ी देखें। जिस जगह से मैं अपनी तीनों बच्ची का चूड़ी लाता हूँ, उसी जगह से उस बच्चों का चूड़ी मैंने खुद जा करके लाया। 10-10 लोग हम लोग कहते हैं बच्ची का सूट लाने के लिए, जहाँ से हमारी परिवार की बच्चियों का सूट हम लोग लाते हैं, हम लोग अपनी बच्ची का दुल्हन का सूट वहीं से लाए। हम इन बच्चों की भी तारीफ करेंगे। देखिए, ये बच्चे यहाँ आते हैं, ये सब जानते हैं। देखिए, जब यहाँ शादी हो रही है मेरी बहन, तो आप एक बार समझो कि वो सब जानते हैं कि यहाँ जो शादी हो रही है, ये सामान ये लोग दे रहे हैं, उसका बाप नहीं दे रहा है, उसका घर वाला नहीं दे रहा है, लड़का जानता है। हम इन लड़कों का कितनी तारीफ करें। ऐसे लड़के होने चाहिए, सब बेचारा जानता है। अब खुद वो भी जो है उसका भी समझ। यहाँ पर हम लड़कियों की शादी जरूर दे रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि गरीब बच्ची का, हजतमंद बच्ची की शादी हो रही है, लेकिन वो लड़का का भी शादी नहीं होता है। वो भी तो 200 लोगों को खिला नहीं पाते हैं। वो लड़का भी तो इस तरह से कपड़ा सूट, हम लोग बच्चे को देखिएगा, जो आपका जो लिबास है वो सब हम लोग देते हैं। सहरा, मैंने सहरा नहीं देते हैं, लेकिन गजरा, पंजाबी पैजामा, गंजी, अंडर गारमेंट्स वगैरह, टोपी, सब उसके लिए शर्ट पैंट सूट का कपड़ा सब हम लोग देते हैं बच्चों को। तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुबारक मौके पर आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और एक तारीखी चीज़ का हिस्सा बने। सबसे पहले इस चीज़, आज इज्तिमाई शादी से एक ही मकसद, बहैसियत एक इंसान के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैतुल माल केला बागान का ये 17वां मास मैरिज है और हर साल होते आ रहा है। मेरा तहे दिल से एक ख्वाहिशात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बैतुल माल से जिस तरह से काम ले रहा है, इसी तरह शहर कलकत्ता के हर एक इदारे से, हर एक मोहल्ले से, हर एक वार्ड से अगर इज्तिमाई शादियों का अगर एहतमाम किया जाए तो आप ये बात सोच लीजिए कि कितना बेहतरीन कार्यसाज होगा। दूसरी बात, जहाँ तक का सवाल है बैतुल माल का, तो आज आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, बैतुल माल के तरफ से इस साल 20 जोड़ों का जो इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया जा रहा है। हम लोगों ने आज तक जो 17 साल तक जो हुआ है, आज तक पहली दफ़ा ये हुआ है कि टोटल हम लोगों ने 92 घर गृहस्थी का साजो सामान दिया है। पलंग अलमारी से शुरू करके मेकअप किट्स, उसके बाद बेलना, चौकी, प्लेट, ताबा, हर तरह का, लड़की का कपड़ा, लड़के का कपड़ा, टोटल 92 सामान दिया गया। ये अल्लाह पाक ने करवाया है और यही मेरे ख्वाहिश है। अल्लाह जिन जिन लोगों ने ताउन किया है, अल्लाह पाक हर एक खास आम को ताउन को कबूल फरमाए, उनके जानो माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हमारे सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के क़यादत में पूरी टीम ने जिस तरह का जो काम किया है, अल्लाह तमाम लोगों के काम को कबूल अता फरमाए। अच्छा करवा दे। पिछला साल ट्रॉली बैग नहीं दिया गया था, इस साल स्काई बैग का ट्रॉली बैग दिया गया है, तो अल्लाह पाक कराने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल में आप सुनिएगा कि अल्लाह का कोई ऐसा बंदा मोटरसाइकिल दे दे। एनीथिंग इज पॉसिबल, ये अल्लाह का करम है। इस साल हिजाब दिया गया, नकाब दिया गया, मतलब स्टॉल दिया गया कि मेरी बच्ची, मेरी बहन किस तरह पर्दा में रहे, पर्दगी में रहे। तो पिछले साल स्टॉल नहीं था, पिछले साल हिजाब नहीं था, इस साल बेहतरीन नकाब है, जो अरबियन नकाब है वो है। उसके साथ इस साथ बेहतरीन तरह का एक एक बच्चियों को 8 स्टॉल दिया गया है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, लेकिन दिया गया है 8 स्टॉल कि हर दिन चेंज करके पहना जाए। तो आने वाला साल सामान बढ़ते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्वांटिटी में देखिए कि क्वांटिटी में भी फ़र्क नहीं किया गया और क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं किया गया। सभी को ये देख रहे हैं, इतनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद है। 20 जोड़ों की शादी कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे घर में अगर हम एक शादी के इंतजामात करते हैं तो हम लोग पसीने पसीने हो जाते हैं। 3 महीने 4 महीने से शादी के इंतजामात चलते रहते हैं और फिर भी बोलते हैं कि थक गए। हर रोज़ हर बार यही होता है। शादी के दूसरे दिन तीसरे दिन भी बोलिए तो उठ करके काम नहीं हो रहा, लेकिन 20 जोड़ों की शादी का इंतज़ाम करना कोई छोटी मोटी मुँह की बात नहीं है। जो 39 वार्ड के काउंसिलर मोहम्मद जसीम साहब ने ये इंतज़ामात और ये काम को अंजाम दिया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने लोगों को जोड़ना, काम तो हो जाता है, हम लोग घर पे कुछ भी छोटा मोटा काम 2-4 दिन को बोल, लेकिन एक जो गैदरिंग है, जो गैदरिंग का जो आपस में जो खिंचाव है और उसको कंप्लीशन के साथ कंप्लीट करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर बाय चांस किसी से ऊंच नीच हो जाए या कोई बात हो जाए तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है वो काम, लेकिन ये काम अंजाम तक पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है इसमें बिल्कुल बेशक। और
बाकी जोड़ों के लिए भी दुआ है सबके तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे आने वाले उनकी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ आबाद रहे, बस इसी दुआ से। और क्या बोल सकते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन काम यहाँ से अंजाम हुआ है और आने वाली ज़िंदगी में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया फिर हम लोग शामिल होंगे और लोगों से यही है, इससे सीख हासिल करें, सब लोग अपने अपने वार्ड में एक अच्छा काम करें। अगर यहाँ शादी का काम हो रहा है तो आप कुछ और काम करें जिससे वार्ड में चेंजेस आए। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, स्पेशली एजुकेशन के बेस पे, जिसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि एजुकेशन बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कोई भी मंजिल पाना ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होता है। भले आपको देर होगा मगर आप अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे, जैसे आज ये काम अंजाम तक पहुँचा है। तो इंशाल्लाह हर वार्ड से उम्मीद है, हर वार्ड के काउंसिलर्स से भी उम्मीद है कि वो ऐसे ही कुछ छोटा है, इतना बड़ा ना, कुछ छोटा भी ऐसे। मोहम्मद जसीमुद्दीन से सबक बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, हमारा ये बिलीफ है, यकीन है कि हम कुछ देख कर ही सीखते हैं। बुरे काम तो बहुत जल्दी लोग सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे काम सीखने के लिए आपके अंदर का अच्छाई को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम नहीं बोलते हैं कि काउंसलर्स खराब हैं, अच्छे हैं, ये हमारे बोलने का मोटिव नहीं है। हमारे बोलने का मोटिव है सबके अंदर एक अच्छाई है, उस अच्छाई को जगाएं और दूसरे की अच्छाइयों से वो सीख लेते हुए हम लोग आगे बढ़े और कोई भी एक फील्ड पकड़ के हम लोग काम करें। सिर्फ ये फील्ड नहीं, एजुकेशन के पर्पस पे हो, माइनॉरिटीज़ के पर्पस पे हो, आप शादियों के पर्पस पे बात कर लीजिए या फिर लोगों के फूडिंग एंड स्ट्रक्चर के बात करिए, लोगों के हैबिटेट्स पे बात करिए, लिविंग स्टैंडर्ड पे बात करिए। आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर के अगर हम लोग घर घर भी जाए ना तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। इतने इंतजामात में अगर कुछ ना कर सके, 4 लोगों के साथ हर घर में भी विजिट करेंगे ना, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो ये हम लोग के अंदर का जो अच्छाई है उसको जगाइए, आसपास की गंदगी को समझिए और उसको साफ कीजिए।